बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के लेक्चर 2 के बारे में, और वो हमारा यानी कि बेसिकली अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग का है। इससे पहले जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च कि हम अमेज़ॉन के लिए प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं। उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, डिफरेंट हंटिंग तकनीक्स थी। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो वीडियो पहले देख लें। उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए सबसे पहले क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास टूल्स होने चाहिए। टूल्स होने के बाद हमारे पास कीवर्ड हो। देखिए कीवर्ड होगा तो आप उसके ऊपर यानी कि रिसर्च करोगे ना, उसे अमेज़ॉन के सर्च बार पे टाइप करोगे, फिर उसके ऊपर टूल्स रन करोगे। तो कीवर्ड के लिए मैंने आपके साथ 10-12 जो है ना हंटिंग तकनीक्स जो है ना वो शेयर की थी, और वो काफ़ी यानी कि अफेक्टिव थी। उसके बाद यानी कि वहाँ से हमें कीवर्ड मिला। हमने फिर क्या हुआ, फिर हमने यानी कि वो कीवर्ड जो हमें हंटिंग तकनीक से मिला था, हमने उसे अमेज़ॉन के सर्च बार पे टाइप करके उसके ऊपर टूल्स, मज़ीद टूल्स रन किए। तो उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया बताया कि कौन सा क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट रिसर्च करने का। एक क्राइटेरिया आपको क्लाइंट देता है, दूसरा क्राइटेरिया बेसिकली वो जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो जो फ्रीलांसर वेबसाइट से क्लाइंट मिलते हैं बेसिकली वो अपना क्राइटेरिया आपको देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ना दें तो आप उसे अवॉइड क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया लेक्चर 1 में वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने आपके साथ शेयर किया कि रिकमेंडेड कैटेगरीज़ कौन सी होती है, किन कैटेगरीज़ के ऊपर आप अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना बिज़नेस करते हो। देखिए एज अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे क्लाइंट पूछ सकता है कि कौन सी अच्छी कैटेगरी है जिसमें यानी कि स्टार्टिंग में हम जा सकते हैं। तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज का जो बेसिकली हमारा लेक्चर है, हमारा यानी कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का सेकंड लेक्चर है। जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं ना, उसके बाद हम उसे सोर्स करते हैं। अब सोर्स हम पाकिस्तान से भी कर सकते हैं, हम यूएस से भी कर सकते हैं, यूके से भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम चाइना से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो चाइना किया जाता है, ठीक है। अलीबाबा चाइना की एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। उससे यानी कि हम लोग जो है ना वो सोर्सिंग करते हैं अपनी अमेज़ॉन बिज़नेस के लिए, अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमारे पास इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने क्या पढ़ना है। देखिए मैंने इसे भी पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसमें यानी कि हम बेसिकली क्या करेंगे, पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे लेक्चर 2 को भी। तो इसमें हमारे पास ये है कि जो पहला लेक्चर हमारा, इसमें यह है कि जो अभी का हमारा पार्ट है हम उसमें ये पढ़ेंगे कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप क्या करते हो जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हो, फिर उसके बाद आप कैसे मेन कंपटीटर को सिलेक्ट करते हो। देखें आपने किसी ना किसी को सिलेक्ट तो करना है ना, जिसके साथ आपने आके बैठना है। तो वो कैसे आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर बात करेंगे इस पार्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट टू डू आफ्टर सेलेक्टिंग मेन कंपटीटर। मेन के जब हमने यानी कि ये सिलेक्ट कर लिया मेन कंपटीटर, तो हम उससे उसके यानी कि उसके बाद हम क्या करेंगे। जब हमने मेन कंपटीटर को सिलेक्ट किया उसके बाद हम क्या करेंगे, तो फिर हम सप्लायर का क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कि अलीबाबा के ऊपर सप्लायर जो होते हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, यानी कि किन सप्लायर के साथ हमें जाना चाहिए और किन के साथ हमें नहीं जाना चाहिए। तो जो उसके बाद हमारा तीसरा पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि जब यानी कि सप्लायर एक फाइनल हो जाता है तो उसके बाद जब हम ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं तो वो क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। उसके बाद यानी कि जब हमारी यानी कि बात फाइनल हो जाती है, हमारी प्रोडक्शन के ऊपर काम शुरू हो जाता है, हमारी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज में होती है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है। मेरी बात गौर से सुने यहाँ पे। जब हम अमेज़ॉन यानी कि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर लेते हैं उसके बाद जब हम सोर्सिंग के लिए बात करते हैं ना चाइना से, उसी दौरान हम दूसरी तरफ अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्रिएट करते हैं कि हम अमेज़ॉन के साथ केस ओपन कर सकें कि हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को एक एसन देता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यानी कि इसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अपने यानी कि, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यानी कि थिंग्स टू डू आफ्टर प्रोडक्ट रिसर्च। मीन के जब हमने प्रोडक्ट को रिसर्च कर लिया उसके बाद हमारा क्या काम है। उसके बाद एक वर्चुअल असिस्टेंट का क्या काम होता है जब वो प्रोडक्ट को रिसर्च कर लेता है। तो उसके बाद यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है ना एक प्रोफेशनल को हायर करना है फॉर पेटेंट चेक के लिए। देखें आप अपने क्लाइंट से बात करेंगे, क्योंकि आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो। आप उनसे बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट है, इसका आप पेटेंट चेक करवाओ। और पेटेंट चेक करवाने के लिए आप उनको कहोगे जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स हैं जैसे अपवर्क है, फाइवर है, वहाँ से मिल जाते हैं काफ़ी लोग, ठीक है। तो उनमें से यानी कि वहाँ से आपने 2 प्रोफेशनल को हायर करना है, और आपका जो बजट होगा वो $100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने याद रखना है। पेटेंट क्यों ज़रूरी है, देखें लोगों ने अपने नाम पे प्रोडक्ट करवाई होती हैं। अगर आप नहीं चेक करते जो प्रोडक्ट आपने रिसर्च की है, अगर आप वो ना चेक करो
उसका पेटेंट, तो क्या होगा, आप क्या करोगे, आप सारी इन्वेंट्री सारा यानी कि इन्वेस्ट उसके ऊपर लगा के इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर उसमें भिजवा दोगे, तो बाद में क्या पता चलेगा कि उसके ऊपर तो पेटेंट है, तो फिर आपके लिए मसला काफ़ी बनेगा, आपकी यानी कि सारी वेस्ट जो आपने इन्वेस्ट किया वो सब वेस्ट जाएगा। तो इसीलिए पेटेंट चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, ताकि देखा जाए कि वो किसी के नाम पे तो नहीं है। फिर बेसिकली क्या होता है, अगर नाम पे भी हो तो फिर लोग डिज़ाइन वगैरह जो है ना वो चेंज करवा लेते हैं प्रोडक्ट का, तो वो डिज़ाइन जो है ना वो सप्लायर करके दे देता है हल्का फुल्का चेंज, तो उस तरह ये चीज़ें चल जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि 2 प्रोफेशनल को हायर करो, या आप खुद हायर कर लो, उनको कहो कि $100 लगेंगे, वो पे करेगा। वर्चुअल असिस्टेंट में यानी कि आपने कुछ पे नहीं करना, जहाँ भी यानी लगेंगे वो आपके यानी कि क्लाइंट के लगेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने 2 पे प्रोफेशनल को हायर कर लेना है, और उनको यानी कि $30 या $40 में एक मिल जाता है आपको, वो पेटेंट चेक करके आपको बता देता है। आपने 2 को हायर करना है, $100 से ज़्यादा आपका बजट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप खुद से भी चेक कर सकते हो, आप पेटेंट खुद से भी चेक कर सकते हो, वो भी आपने चेक करना है। देखिए आप एक प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन आप कुछ खुद से जो ना वो चेक कर सकते हैं। वो कहाँ से चेक कर सकते हैं, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं आप patents.google.com। आप इस वेबसाइट के ऊपर जब जाओगे ना, तो आप यहाँ से जो ना वो पेटेंट वगैरह चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कब से है, कब से नहीं है, उसे फाइल कब किया था, कब वो अप्रूव हुआ था, कौन सा स्टेटस एक्टिव है, कौन सा नॉन एक्टिव है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूँ। तो बाकी ये है कि आप क्या करोगे, आप प्रोफेशनल को ही हायर करोगे। आप अपने यानी कि याद के लिए, या आप खुद से चेक करना चाहो तो यहाँ से यानी कि हल्का फुल्का आप देख सकते हो, क्योंकि आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी जो एक प्रोफेशनल होगा। तो इसलिए मैं आपके साथ आपको बताता हूँ यहाँ पे गूगल। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये यानी कि हम देख लेते हैं गूगल के ऊपर जाके, ये वेबसाइट टाइप करते हैं patents.google.com। patents.google.com। तो आपने यहाँ पे चीज़ टाइप करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ओवर सिंक रैक है, ओवर सिंक रैक। जैसे आप इंटर करोगे तो आपके सामने क्या होगा, उससे रिलेटेड जो जो पेटेंट है, देखें डिज़ाइन चेंज होते हैं ये सारे। ये देखें, ये डिज़ाइन हो रहा है, ये डिज़ाइन हो रहा है, ये डिज़ाइन हो रहा है, ये डिज़ाइन हो रहा है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, ये देखें कह रहा है कि इस बंदे ने 2, इसे मैं ओपन करता हूँ ज़रा। तो आप यहाँ पे बेसिकली इसकी डिटेल देख सकते हैं। ये देखें, ये पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहे देख कर सकते हैं। ये फ़ाइल कब किया था, अप्रूव कब हुआ, ग्रांटेड कब हुआ, ये सारी एक्सपायर वगैरह देख सकते हैं कि पेटेंट एक्सपायर है कि नहीं एक्सपायर है। आप ये चीज़ जो है ना यहाँ से जो है ना आइडिया लगा सकते हैं। तो देखिए आपको ये चीज़ का पता नहीं चलेगा क्योंकि आप प्रोफेशनल नहीं हो। तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आपने अगर इसे सीखना है ना, तो आप इससे रिलेटेड वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देखें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। बाकी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। जब आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी के लिए काम करते हो ना, A to Z, तो आप उसमें क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट से बात करते हो कि देखें पेटेंट के लिए मैं प्रोफेशनल को हायर करूँगा, वो चेक करेगा, तो वो नॉर्मली मान जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आप यानी कि यहाँ यानी कि यहाँ से patent.google.com से आप यानी कि पेटेंट वगैरह चेक कर सकते हैं कि कब से यानी कि वो पेटेंट है उसके ऊपर, अभी वो स्टेट यानी कि एक्सपायर है कि अभी वो एक्टिव है। आप जैसे ही इसे ओपन करते हो तो इसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी, तो आप वो यानी कि स्टडी कर सकते हो। अब ये देखें, यहाँ पे इसका स्टेटस क्या है, इसका एक्टिव है, इसके 2035 में एक्सपायर होगा। तो इसने फ़ाइल कब किया था, 15 में। फिर उसके बाद इसका यानी कि ग्रांटेड मिली 2017 में। तो ये टाइम पीरियड होता है इसके दौरान, यानी कि आपको बार बार याद भी करवाना पड़ता है, कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आप यानी कि इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करिएगा। ठीक है, तो काफ़ी यानी कि पेटेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक कोर्स पूरा बना के ना पेटेंट से रिलेटेड तो अपलोड कर दूँगा जैसे मुझे कोई टाइम मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम वापस स्लाइड के ऊपर चलते हैं कि ये यानी कि बेसिकली हमारे पास है कि जब हम रिसर्च करते हैं उसके बाद हमने पेटेंट चेक करना होता है। पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेटेंट के बगैर जाते हो और आप इन्वेंट्री वगैरह मंगवा लेते हो, बाद में पेटेंट निकल आता है, तो आपके लिए काफ़ी मसला होगा, आपके क्लाइंट के लिए काफ़ी मसला होगा। इसलिए आपने क्या सिंपल करना है, आपने जब रिसर्च करनी है, आपके क्लाइंट ने वो रिसर्च अप्रूव कर देनी है, आपकी प्रोडक्ट को अप्रूव कर देना। आपने उसने कहना है कि आप ऐसा करें,
प्रोफेशनल को मैं हायर करता हूँ, आपने उसे $100 पे करना है। 2 को करेंगे, उससे हम चेक करवाएंगे और आपने ये भी उसे कहना है कि मैं खुद से भी चेक करूँगा कि उसके ऊपर स्टेटस एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। कीवर्ड्स डिफरेंट चेंज कर करके आप चेक कर सकते हो। आपकी एक प्रोडक्ट ओवरसिंक रैक है, अब उससे रिलेटेड डिफरेंट जो कीवर्ड्स होते हैं, तो आप यानी कि एक प्रोफेशनल जब आपको बताएगा, आप उनसे यानी कि कुछ सवाल पूछेंगे, वो कुछ कहते हैं कि ठीक है आपकी यानी कि 70% यानी कि मैच हो रहा है, 80% मैच हो रहा है, तो आप उनसे रीज़न पूछेंगे, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस तरह की चीज़ें आपने उनसे पूछनी है। ठीक है, तो ये यानी कि आपको ये कोई मुश्किल नहीं है, आप सिंपली प्रोफेशनल को हायर करते हो, उनसे 2 को चेक करवाते हो, खुद चेक करना हो तो ये ऑप्शन है, अगर खुद चेक करना हो तो। ठीक है, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप काम कर रहे हो तो। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सिलेक्टिंग योर मेन कंपटीटर। अब मेन कंपटीटर को कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने यानी कि जो पहला लेक्चर था हमारा अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हम जंगल स्क्वाड रन करते हैं तो टॉप 5 जो कंपटीटर होते हैं उनमें 2 ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यू 150 से कम हो। अब 150 से कम होने का क्या मतलब है, देखें अगर आप 5000 10,000 रिव्यू होंगे तो आप उसके साथ आके नहीं बैठ सकते। मेन कंपटीटर का मतलब होता है कि उसी के साथ आके बैठना है। अगर वो टॉप स्पॉट के ऊपर बैठा है तो आप भी उसी के साथ आके बैठोगे, वो मेन कंपटीटर होता है। ये आपने डिसाइड करना है कि वो जो 2 यानी कि सेलर थे जिनके रिव्यू 150 से कम थे, उनमें से आपने एक के साथ जाना होता है, उसको आपने मेन कंपटीटर बनाना होता है अपना। फिर बेसिकली आपने उसके साथ मुकाबला करना होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल 10,000 टॉप 5 में सारे 10,000 8,000 रिव्यू वाले होते हैं, तो आप कैसे उनके साथ आके मुकाबला करोगे। शुरू में देखें किसी के साथ भी आके आपने बैठना है ना, जो टॉप स्पॉट के ऊपर बैठा है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, ये भी दिखा देते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, कुछ भी, जैसे मैं योगा मैट ही लिख लेता हूँ, योगा मैट लिख लेता हूँ। अब आप कहते हो कि मैंने इस बंदे के, देखें ये होते हैं स्पॉन्सर, ये जो ना कैंपेन चल रही होती है, आप हम इनको नहीं गिनते, हम उनको गिनते हैं जो यानी कि ऑर्गेनिक बैठा होता है ऑर्गेनिकली, तो वो ये बैठा हुआ पहले नंबर पर, ये टॉप स्पॉट के ऊपर बैठा है। अब आप कहते हो कि मैंने इसके साथ आके बैठना, तो भाई 48,000 रिव्यू लो, इसके साथ आके यहाँ बैठ जाओ सेकंड पे, आप बैठ सकते हो। लेकिन 48,000 रिव्यू का पता है, इवन कि आपके पास $1,00,000 से भी ज़्यादा हो तो आप इतने रिव्यू नहीं लेके आ सकते एकदम से, आपको ये बाय करने पड़ेंगे, आपको फ्री प्रोडक्ट बांटनी पड़ेंगी और इतने रिव्यू आपको मिलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखें आप ये टॉप 5 में हम इसके साथ, अब टॉप 5 में देखें 1 2 3 4 5, ये नीचे टॉप 5 ये नीचे होगा, ये देखें। तो बेसिकली अब इनके साथ आप कैसे मुकाबला करोगे, मुझे ये बताओ ज़रा। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप 5 के अंदर 2 ऐसे हो जिनके रिव्यू 150 से कम हो, ताकि हम उसके साथ अपना यानी कि मुकाबला करें, हम उसके साथ आके बैठें, तो हम यानी कि 150 तक रिव्यू जो है वो यानी कि ब्लीडिंग बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए हम इस चीज़ को नज़र में रख के, आप अगर नहीं देखा आपने पहला लेक्चर तो आप देखिएगा, उसमें मैंने क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया है। अब हमने क्या करना है, हमने यानी कि फोकस ऑन टॉप 5 मेनली, नो स्पॉन्सर ऐड। वही बात हमने वहाँ यानी कि बात की थी कि टॉप के जो 5 सेलर होते हैं जंगल स्क्वाड के अंदर, हम उनको जो है ना फोकस करते हैं उनके ऊपर। उनमें हमें क्या करना होता है, हमने यानी कि ऐसी लिस्ट को चूज़ करना होता है जिसका रेवेन्यू डिसेंट होता है, बट उसके जो नंबर ऑफ़ रिव्यू होते हैं वो टारगेटेबल होते हैं। ये ना हो कि उसके रिव्यू 10,000 हो और हम उसके साथ नहीं मुकाबला करेंगे, उसके रिव्यू यानी कि 150 हो, इवन के अगर 200 तक हो सकते हैं तो आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर 200 रिव्यू लेने पड़ेंगे हमें, उतनी हमें फ्री प्रोडक्ट देनी पड़ेंगी, देने की यानी कि प्रोडक्ट फ्री दे के हम रिव्यू लेंगे, वो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू होता है। और उसको यानी कि अगर आपने वो चीज़ समझनी है, वो अमेज़ॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग एक सेलर करवाता है। फिर आप क्या करते हो, जब आप उसे लॉन्च करते हो ना, फिर फॉर एग्जांपल जब आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, फ्री प्रोडक्ट देते हो, ये बात आप पहले अपने क्लाइंट से कर लेते हो कि देखें हमें अगर किसी के साथ आके बैठना है, मेन कंपटीटर के साथ आके बैठना है, तो हमें इतने गिव अवेज देने पड़ेंगे 8 दिन के लिए। तो फिर उसके लिए आप जो है ना अमेज़ॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग करवाते हो, गिव अवेज देते हो, VVRO देते हो, जिससे वेरी वेरी रियल ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, तो अगर वो आपने चीज़ अगर उस बारे में आपने थोड़ा बहुत जानना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर पूरा कोर्स पड़ा हुआ है कि अमेज़ॉन प्रॉक्सी मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है। यही कुछ 1.5-2 घंटे का कोर्स होगा, वो भी देख सकते हो। तो हमने क्या करना होता है, हमने लिस्टिंग अर्निंग जो है ना वो डिसेंट हो, ऐसी हमने लिस्ट को चूज़ करना है, और उसके लेकिन नंबर ऑफ़ रिव्यू जो है वो टारगेटेबल हो। उसके बाद मस्ट नॉट बी अमेज़ॉन, वो अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। जिसको हमने सिलेक्ट करना है ना अपना मेन कंपटीटर, वो अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए। देखिए आप अमेज़ॉन के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। अमेज़ॉन तो
अगर 50 की चीज़ है अमेज़ोन 40 की भी बेच सकता है, अमेज़ोन को कोई नहीं है फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से। तो इसीलिए अमेज़ोन कभी भी प्राइस को ब्रेक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपने अमेज़ोन वन यानी कि जो आपने सेलेक्ट करना है ना अपना मेन कंपटीटर, उसमें अमेज़ोन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि हम इसके बाद चलते हैं एक्सटेंशन के ऊपर, उसकी जंगल स्कोर की एक्सटेंशन के ऊपर चलते हैं। तो उसके बाद जो है ना बेसिकली एक बिग ब्रांड नहीं होना चाहिए, जिस यानी कि जो आपने कंपटीटर को सिलेक्ट करना है ना, जिसके साथ आपने मुकाबला करना है, जिसके साथ आपने आके बैठना है, वो बिग ब्रांड नहीं होना चाहिए। आप ब्रांडों के साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। आप तो एक यानी कि छोटे से सेलर हो, आपका जो क्लाइंट है, आप तो एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हो। तो आप ऐसे सेलर को भी चूज़ नहीं करते, यानी कि अपना मेन कंपटीटर नहीं बनाते जो एक बहुत बड़ा ब्रांड होता है। हम इसे जंगल स्कोर के ऊपर रन करके ना कीवर्ड प्रोडक्ट का, तो हम ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कीवर्ड, कीवर्ड लिखूँ मैं यहाँ पे मैजिक डिश वॉशिंग ग्लव्स। तो जैसे मैंने इसे टाइप किया, इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो जंगल स्कोर की एक्सटेंशन रन करके टॉप 5 को देखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। तो ये जैसे ही मैंने जंगल स्कोर की एक्सटेंशन रन की इस प्रोडक्ट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, तो हमारे सामने ये डाटा आ गया इसका, ठीक है। अब हमने जो बात की थी सबसे पहले, हमने कहा था कि हमने फोकस करना है टॉप 5 के ऊपर, और वो स्पॉन्सर ऐड नहीं होने चाहिए। देखें यहाँ से मैंने स्पॉन्सर ऐड पहले यानी कि रिमूव किया हुआ है। आप अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ये देखें, ये देखें। तो स्पॉन्सर तो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने 5 के ऊपर यानी कि बात करनी है। ये बात मैंने यानी कि आपसे पहले भी शेयर किया, जब मैंने आपके साथ अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया के ऊपर बात की थी, तो मैंने ये चीज़ टॉप 5 को मैंने टारगेट किया था, ठीक है। तो इसमें यानी कि बेसिकली क्या करना है, ये हमारे पास रिव्यू है। सेकंड पे हमारे पास जो पॉइंट है उसमें यह है कि लिस्टिंग अर्निंग डिसेंट रेवेन्यू बट विद टारगेटेबल नंबर ऑफ रिव्यू। मैंने आपको क्राइटेरिया में बताया कि टॉप 5 में 2 ऐसे हो जिनके रिव्यू 150 से कम हो। अगर 200 भी हो तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है। आप यानी कि ब्लीडिंग आपने बियर करनी है, ये सारा कुछ आपका क्लाइंट करेगा। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास इस प्रोडक्ट में सिर्फ एक आया है, तो मैं आपको यानी यहाँ पे समझाने के लिए यानी कि हम इसी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारा मेन कंपटीटर है, क्योंकि अगर हम इसके साथ मुकाबला करें, इसका रेवेन्यू देखें 6600 है, तो इसका रेवेन्यू देखें 6600 है, मीन्स कि इससे बेहतर है। इसका 250 है और इसके रिव्यू देखें। ये एक ऐसा सेलर है जिसे हम अपना मेन कंपटीटर जो ना बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हम फिर क्या करेंगे, हमने देखना है कि वो अमेज़ोन तो नहीं है, यहाँ पे शो होता है अमेज़ोन बेसिकली, लेकिन ये FBA सेलर है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो उसके बाद हमने ये देखना है कि वो बड़ा ब्रांड तो नहीं है कोई। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे ब्रांड शो होते हैं। तो देखें ये कैंगरोल है, ये कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है, इसका कोई इतना नाम तो खैर नहीं सुना हुआ। तो आपने यही चीज़ देखनी है, नोट करनी है कि रिव्यू आपके यानी कि टारगेटेबल होने चाहिए। आप 150 रिव्यू ले सकते हो, 137 रिव्यू आप ले सकते हो। आप इतनी ब्लीडिंग जो है ना वो बियर कर सकते हो। आप यानी कि गिव अवेज वगैरह दे के, वेरी वेरी रियल ऑर्डर लेके, इतने रिव्यू लेके इसी कंपटीटर के साथ आके बैठ सकते हो। अब ये कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हो, फर्स्ट के ऊपर ये है, सेकंड के ऊपर ये है। तो आप यानी कि इसके साथ आके बैठ सकते हो। अगर इतने रिव्यू देखें, इतने रिव्यू आप लेके इसके साथ तो आके नहीं बैठ सकते। आप इतने रिव्यू भी नहीं लेंगे, 700 रिव्यू वैसे भी क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, आउट ऑफ क्राइटेरिया ये चीज़ है। ये भी रिव्यू यानी कि आउट ऑफ यानी कि क्राइटेरिया ये भी है। तो ये ऐसा यानी कि 137 है, तो आपने इसको अपना मेन कंपटीटर बनाना है। इसका रेवेन्यू भी ठीक डिसेंट है, इससे तो बेहतर है ना, इसका डिसेंट है, ये कोई बड़ा ब्रांड भी नहीं है। और इसके सामने अगर बात करें, देखें तो यहाँ पे ये देखें अमेज़ोन भी नहीं है, ये FB है। मैं दिखाता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई अमेज़ोन नज़र आता है तो मैं दिखाता हूँ अमेज़ोन कैसे है, यानी कि ये सारे FBA सेलर है। ये मीन्स कि यहाँ पे अमेज़ोन नहीं है। अमेज़ोन जब होता है तो उसमें ये लिखा होता है AMZ लिखा होता है। तो यहाँ देखें, ये देखें लास्ट जो मैंने आपको यानी कि क्राइटेरिया की वीडियो बताई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ मिस हो गई थी, अपॉर्चुनिटी स्कोर। तो मीन्स कि यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी स्कोर बता रहा होता है कि हाई डिमांड है विद हाई कंपटीशन है। ये प्रोडक्ट जो है इसका हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है। उसके बाद 5 होगा तो बताएगा हाई डिमांड है, लो कंपटीशन है, हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है, लो डिमांड है, हाई कंपटीशन है। इस तरह की चीज़ें यानी कि यहाँ पे हमें ये अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है ना वो बता रहा होता है। तो बेसिकली इस तरह हमने क्या किया, हमने अपना ना मेन कंपटीटर जो है ना इसको सेलेक्ट किया, इस सेलर को, ठीक है, जिसके रिव्यू 137
तो यानी कि हमने जो अपने मेन कंपटीटर जो हमने सेलेक्ट किया ना, वो ये वाला सेलर है जो सेकंड पे बैठा है, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि ये था हमारा आज का यानी कि लेक्चर। यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें बात करेंगे कि हमने जब मेन कंपटीटर को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है, और उसके अलावा प्रोडक्ट, तो उसके अलावा सप्लायर क्राइटेरिया के ऊपर बात करेंगे कि अली बाबा के ऊपर जो सप्लायर होते हैं अगर हमने उनसे प्रोडक्ट लेनी हो तो उनका क्राइटेरिया क्या होता है। तो ठीक है। तो बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिसके ऊपर ये आप वीडियो देख रहे हो, इसे रिकमेंड करें लोगों को, ठीक है। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप ये ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी के ग्रुप को ज्वाइन करें या अपनी क्वेरी अपलोड करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।